वालेकुम गर्ल्स, कैसी हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मेरे से स्किन स्पेशलिस्ट का एड्रेस पूछा था जो कि मैं उन्हें नहीं बता सकी क्योंकि मेरे लिए वापस कमेंट्स में आकर उनका कमेंट ढूंढकर बताना काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप बाकी सब के लिए भी हेल्पफुल रहे। एक्चुअली एक्ने का जो इशू है वो हम में से मोस्टली गर्ल्स के साथ रहा हुआ है कभी ना कभी ज़िंदगी में, या अभी भी किन्हीं के साथ चल रहा है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ एक्ने का मसला हो, ये मेरी दुआ है क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुज़री हूँ और बहुत बुरी एक्ने से गुज़री हूँ। तो गर्ल्स आपको यूट्यूब पे 1000 1 लाख टोटके मिलेंगे, ये लगाओ, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एक्ने को। लाइक मैंने कौन सा दुनिया का टोटका नहीं आजमाया तो मेरी एक्ने ठीक नहीं होती थी। और ये भी सच है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को आप फीसिस भरते हो, महंगी फीसिस, और आपकी एक्ने पे ज़ीरो असर होता है, यानी फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे की वैसे रहती है। तो मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मगजमारी सर खपाई की है, बहुत पैसा भी बर्बाद किया, लेकिन मेरी एक्ने ठीक नहीं होती थी। आज से तकरीबन 1 साल पहले, सॉरी 6 माह पहले, तो मेरी मामा को किसी ने सजेस्ट किया ये डॉक्टर, मैं जो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन मेरी मामा ने कहा ट्राई कर लो। उस लड़की का मैंने खुद फेस देखा है, यानी उसके बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एक्ने और ब्रेकआउट्स थे। तो अब माशाल्लाह उसका फेस ऐसे चमकता है। तो कोई मामा की मिलने वाली थी तो उसने मामा को रेकमेंड किया ये डॉक्टर। तो मामा मुझे ज़बरदस्ती इस डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ कि मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ, और मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका आज मैं प्रूफ अपने उस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, और थोड़ा सा उनका मेथड भी आपको बता दूँगी कि वो क्या क्या सजेस्ट करते हैं। मे बी आई डोंट नो, वो डॉक्टर हैं, हर एक को डिफरेंट सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी और जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और गर्ल्स एक और बात शेयर करते चलूँ, ज़रूरी नहीं है ये डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद आपको एक्ने ना हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यानी मैंने अभी तक अपनी एक्ने को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली जिनकी ऑयली स्किन गर्ल्स होती हैं उनको एक्ने का इशू रहता ही रहता है, या और भी बहुत सारे इशू हैं गर्ल्स हैं। हमारे गलत कंसेप्ट भी हुआ है कि ऑयली स्किन गर्ल्स को ही एक्ने रहती है, कभी आपने ड्राई स्किन गर्ल्स को भी हो जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ड्राई स्किन गर्ल्स को होती है, उनके मैंने और बहुत सारे खोज लगाई है एक्ने कैसे होती है, मैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं सिर्फ ये डॉक्टर का ही आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर का नेम आपसे शेयर कर लेती हूँ। इनका नेम है अल समी, क्लिनिक का नेम है स्किन केयर सेंटर। मैं यहाँ पर इनका एड्रेस जो है थोड़ी देर यहाँ पे स्क्रीन रोक देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप जा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है किला मोहम्मदी, नियर टेलीफोन एक्सचेंज, रावी रोड, लाहौर। और इसका सिंपल सा एड्रेस मैं आपको अगर समझाऊँ तो जो मीनार पाकिस्तान है उससे अगर आप फ़िरोज़पुर रोड से जा रहे हो तो वो जो रिंग वाला रोड है जो नया बना हुआ है ब्रिज, वो उतरते ही उस आपको लेफ़्ट साइड पे जाना है। और अगर आप वहाँ जीटी रोड वाले शादरा वाली साइड से आओगे तो आपको आते ही लेफ़्ट साइड ही 1-2 गलियों में, वहाँ आप किसी से पूछ भी सकते हो, और यहाँ से ये एड्रेस और सेल नंबर ये सब कुछ आप नोट कर सकते हो। इनका क्लिनिक थोड़ी सी 1-2 गली के अंदर जाकर है, मिल जाएगा आपको वहाँ पर पूछने से। यहाँ पर इनका नेम मेंशन है डॉक्टर सैयद नवीद समी, और इनके सारी क्वालिफ़िकेशन मेंशन है यहाँ पर, उन्होंने जो मुझे ट्रीटमेंट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी कुछ ये करते हैं, यानी ट्रीटमेंट मैंने तो सिर्फ एक्ने की इनसे ली थी, लेकिन मुझे बहुत इफ़ेक्ट और फ़ायदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर बढ़ती उम्र, जिस्म के गैर जंदी और मोटे, ये सारा कुछ, चेहरे की छाइयाँ। अच्छा, यहाँ पर इनके लेज़र डेज़ भी हैं, वहाँ पे सब डेज़ वगैरह मेंशन है। संडे ऑफ है। यहाँ पर लेज़र, स्किन टाइटनिंग, इंच फिलर्स, बूट, केमिकल पीलिंग, कॉटरी, अल्लाह जाने ये क्या क्या है, ये मुझे नहीं पता ये क्या क्या है। खैर इनके क्लिनिक पे सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मैंने इनसे 2 दफ़ा मेडिसिन, 2 दफ़ा यानी मुझे ली। मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम 15 डेज़ की मैं लेकर आई थी और खाई, और मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा एक एक्ने कम नहीं हुआ, एक भी दाना, यानी मुसलसल वैसे ही निकलते रहे। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, यानी फ़र्स्ट आफ्टर 15 डेज़ जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा आप फ़िक्र मत करो, आपके अगली मेडिसिन के बाद आप नहीं आओगी। तो वही हुआ। इसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं गई, मेरे निकलने बिल्कुल ख़त्म हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पहली मैंने मेडिसिन ली थी 18 अक्टूबर को, दूसरी मैंने जाके ली 3 नवंबर को, और उसके बाद मैं अभी तक
अल्लाह का शुक्र है मेरा मौका नहीं आया उनके पास जाने का। यहाँ पर मैं आपको अपने बिल्स भी दिखा दूँ कि थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन गर्ल्स वर्थ इट, यानी कोई आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि आप जो छोटे मोटे टोटके, छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास पैसे ज़ाया करते रहोगे मुसलसल, तो वो कितने ज़्यादा बन जाएंगे। तो एक ही बार आप जो है, पहली दफ़ा मेरा इतना बिल बना और दूसरी दफ़ा जो है इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक्नी से जान छूट जाएगी, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतनी एक्नी ज़्यादा होती रहेगी, दानों के निशान ज़्यादा बनते जाएंगे, ब्रेकआउट ज़्यादा होते जाएंगे, ये जो खड्डे हैं फेस पे ये बढ़ते रहेंगे। तो आप इसमें देर बिल्कुल भी मत कीजिए। इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम भी यही सजेस्ट किया था, यही मुझे चीज़ें दी थी। एक मुझे सोप सजेस्ट किया था एक्नी टेक एंटी, ये उन्हीं के मिलता है क्लिनिक से, मुझे और अभी तक कहीं से नहीं मिला। मैंने पूरे जोहर टाउन के फार्मेसिस्ट से पता कर छोड़ा, मुझे ये सोप और कहीं से नहीं मिलता। एक मैंने पूरा यूज़ कर लिया, एक मेरे पास अभी है, और इसके अलावा उन्होंने मुझे मेरे एक्नी मार्क्स को ख़त्म करने के लिए जो मेरे फेस पे निशान थे और ये क्रीम सजेस्ट की थी, तो मैं एक ही बार 2 ले आई थी, एक मैंने पूरी यूज़ कर ली है। ये वाली मेरी ख़त्म हो गई है और ये मेरी अभी जारी है। मैं थोड़ा सा बीच में छुट्टी मार लेती हूँ, आलकस हो जाती है लगाने में, लेकिन शुरू में मैंने बहुत रेगुलरली लगाई है, तो मेरे 50% यानी ख़त्म हो गए हैं, फेड हो गए हैं। यानी हल्का सा भी कोई भी फेस पाउडर लगाने से वो मेरे एक्नी मार्क्स जो है छुप जाते हैं, कोई भी फाउंडेशन लगाने से काफ़ी कवर अप हो जाते हैं। और इसके साथ ये ट्यूब जो है वो उन्हीं खुद ही से देते हैं। एक्नी लोशन है, यानी मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो आपके एक्नी निकलता रहे, आपने सिर्फ उस पर लगाना है। इसका ये फ़ायदा है कि आपका वो एक्नी निशान नहीं छोड़ेगा आपकी स्किन पर, और इसको आप 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने फ्रिज में रखी हुई है, क्योंकि मुझे 6 माह में तकरीबन 2 से 3 निकले हैं एक्नी, 1-2 दाने, वो मेरी अपनी गलती से ही निकले हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि वो गलतियाँ कौन सी हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो सबसे लगाने वाली चीज़ों के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है एक कैप्सूल। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन खैर इतना भी नहीं है। वो आपने डेली का एक खाना है, वो ही आपको लिख कर देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि सबको शायद एक ही ट्रीटमेंट करें। आपकी स्किन को देखकर, आपके एक्नी को देखकर डिफरेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मैंने ये अपना आपके साथ शेयर किया, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी भी इंशाल्लाह एक्नी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ओके गर्ल्स, जो लाहौर की गर्ल्स हैं वो तो मस्ट यहाँ पर जा सकती हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लाहौर के जिस मर्ज़ी कोने से हो आपको जाना ही होगा एक्ने के लिए। और लाहौर के अलावा जो आप शादरा से आगे मरीद के, कामों की, वज़ीराबाद गुजरांवाला से भी आपको आना पड़े तो आओ ज़रूर, क्योंकि ये यानी काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। या कभी आपका लाहौर चक्कर लगे तो आप एक दफ़ा में ही उनका 1 माह की मेडिसिन लेके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। आई होप कि गर्ल्स आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आप वहाँ से ट्रीटमेंट करवाओ और आपको फ़ायदा हो तो वापस मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगी इनकी ट्रीटमेंट। और गर्ल्स अल्लाह हाफिज़, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। 3-4 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा देर ना हो जाए, तो उसके लिए लड़कियां परेशान होती रहती हैं, मुझे अलग-अलग से मैसेज करती हैं, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती। एक्नी वाली गर्ल्स के लिए सबसे पहली बात, आप ऑयली चीज़ें खाना यानी ना होने के बराबर। दूसरा, जंक मत खाओ। तीसरा, आपने ऊपर नीचे ऊपर तले एकदम ज़्यादा सारा मत खाओ, यानी खाते रहो और लेटे रहो, खाते रहो। उससे भी जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है और वो आपके फेस पर आता है। हमेशा याद रखो, हम जो खाएँगे वो हमारे स्किन पर नज़र आएगा। इसके साथ आप वॉक ज़रूर करो, पानी ज़रूर पियो, और एक्सरसाइज, क्रंचीज़, एक्सरसाइज, वर्कआउट तो ज़रूर करो। और एक और बात, एक्नी से बचने के लिए हमेशा रात का खाना जो है सोने से 2-3 घंटा पहले खा लो। और अगर कुछ रात को गलती से खाना भी पड़ जाए तो उसके बाद वॉक, थोड़ी सी चहलकदमी करके सो, ताकि आप खाते ही सो ना जाओ और वो सारा सुबह आपके मुँह पर आया हो। अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।